बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 13 का सिलसिला है और बड़ी ही अहम गुफ्तगू मैं आपसे करने लगा हूँ। बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राफ जो है वो साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन इसमें मैं भी आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी प्रिंसिपल डोमेन जो है, इसका क्या मतलब है। तो प्रिंसिपल डोमेन जो है वो उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये वाली वैल्यू जो है ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। और ये एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपको पता है साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ये रेंज है इसकी, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड पे इसकी रेंज है और ये नेगेटिव साइड पे इसकी रेंज है। वाई इज इक्वल टू -1। तो बच्चों, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है और साइन -90 जो है वो -1 होता है। तो ये तो सिंपल हमें कुछ चीज़ें पता हैं। तो अब इसमें नई चीज़ आपको क्या बतानी है। प्रिंसिपल डोमेन वो होगी जिसमें वो वाली डोमेन का वो वाला इंटरवल, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ यानी एक्स वाली वैल्यूज़ का वो इंटरवल जिसके लिए वाई की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हों, रिपीट ना हो। बस ये आपने याद रखना है। रेपिटेशन का क्या मतलब है। रेपिटेशन का मतलब ये है, ये देखें, ये वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही है वाई इज इक्वल टू 1। इससे पहले भी एक वैल्यू थी, इससे पहले भी एक वैल्यू थी। ये देखें, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन जैसे मैं आगे जाऊंगा तो ये वाली वैल्यू दोबारा यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। ये वाली वैल्यू जो है यहाँ जाके ये रिपीट हो जाएगी वाई की वैल्यू। तो रेपिटेशन हमें नहीं चाहिए, हमें वो वाला इंटरवल चाहिए जिसमें वाई की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हों, यूनिक हों, यानी वो रिपीट ना हो रही हों। तो ये याद रखिएगा, साइन एक्स के अंदर यहाँ से लेके ये वो डॉट्स वाला जो मैं ये सारा एरिया मैं शो कर रहा हूँ, ये वो वाला एरिया है जिसमें सारी वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे ही आप इस पॉइंट से आगे जाएंगे या इस पॉइंट से आप इस साइड पे जाएंगे तो y की वैल्यूज़ रिपीट हो जाएंगी। लिहाजा ये जो y की वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, ये कहाँ से आ रही हैं, इस डोमेन में आ रही हैं। और ये डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये देखिएगा, पाई बाय 2 से लेकर ये 0 और 0 से फिर -π/2। यही वजह है कि साइन एक्स की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो बच्चों होती है लेस दैन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/2। और मैंने सारी ये वजाहत कर दी है कि ये किस तरीके से ये आपके पास आई है। इसी तरह बच्चों, बाकी जो फंक्शंस हैं, कॉज एक्स, टेंजेंट एक्स या दूसरे जो हैं, उनकी भी प्रिंसिपल डोमेन इसी बुनियाद पर वज़ा की गई है। तो समझाने के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। अब हमें एक्चुअली सारे फंक्शंस की प्रिंसिपल डोमेन जो हैं वो याद करनी है। उसके लिए मैं अब आपको टेबल पे लिए चलता हूँ। पार्ट 1 में हमारा काम ये है कि हमने इन चीज़ों को याद करना है। ये देखें, ये आपको साइन, कॉस, टेंजेंट, ये तो वही फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन अब इनकी मैं प्रिंसिपल डोमेन आपको बताऊंगा। प्रिंसिपल डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज जो है वो बताऊंगा। प्रिंसिपल का क्या मतलब है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। वो किस सेंस में, ज़रा गौर कीजिएगा। साइन एक्स की बच्चों प्रिंसिपल डोमेन अभी हमने डिस्कस की थी, ये देखिएगा, ये वाली आई थी, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो ये वाली है। तो प्यारे बच्चों, साइन एक्स, टेंजेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, तीनों को याद रखना है। तीनों की एक जैसी है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। साइन में और टेंजेंट में किस चीज़ का फ़र्क है। साइन में इक्वलिटी भी है, टेंजेंट में इक्वलिटी नहीं है, ये फ़र्क आ गया। फिर कोसिकेंट में आके क्या फ़र्क आ गया। कोसिकेंट में आपने साइन एक्स को ही रिपीट करना है, लेकिन साइन एक्स के दरमियान में एक वैल्यू 0 आ रही थी इस इंटरवल में, वो आपने शामिल नहीं करनी। तो इस तरीके से ये तीनों आपको आसानी होगी याद करने में, तीनों की डोमेन। बच्चों, इसी तरह कॉज एक्स, कोटेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स, इनकी डोमेन का भी यही सिलसिला है। कॉज एक्स की डोमेन जो है वो ये आपको नज़र आ रही है। कोटेंजेंट में क्या होगा फ़र्क, इक्वलिटी ख़त्म हो जाएगी। सीकेंट में क्या फ़र्क आएगा कि कॉज वाली वैल्यू सारी वही आएगी, लेकिन उसमें से एक वैल्यू आपने माइनस कर देनी है, विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉस, कोटेंजेंट और सीकेंट, इनकी प्रिंसिपल डोमेन जो है वो इस तरह आप याद कर लें। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसको अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपको। वो कैसे, ज़रा गौर कीजिए, मैंने रेड वाला एरिया जो है वो लिखा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये साइन है और ये कॉज है। साइन और कॉज की ये देख लें, रेंज जो है वो सेम आ रही है, रेंज वही वाली है जो ओरिजिनल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है। इसी तरह बच्चों, टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये देखिए मैंने कलर्स के साथ इसलिए आपको शो किया है ताकि आपको पहचान हो सके। दोनों की रेंज वही है जो सिंपल होती थी पहले भी, ठीक है। इसी तरह बाकी सीकेंट और कोसिकेंट, ये कोसिकेंट है और ये सीकेंट है, इनकी रेंज भी वही है जो सिंपल फंक्शंस में होती थी और वो आपके सामने है।
एक बात आप याद रखिएगा, आपने जब डोमेन लिखनी है तो वेरिएबल x इस्तेमाल करना है आपने, और रेंज जब लिखनी है तो वेरिएबल y इस्तेमाल करना है आपने। ये टेबल याद हो गया है तो इन्वर्स फंक्शन भी आप आसानी से उनकी डोमेन रेंज लिख सकते हैं। वो कैसे? इन्वर्स फंक्शन में क्या करना है, ये सिंपल साइन है और ये इन्वर्स है। इन्वर्स में आपने क्या करना है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको आपने इंटरचेंज कर देना है। यानी जब इस साइन का इन्वर्स फंक्शन आएगा तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वेरिएबल्स को आपने मूव नहीं करवाना, वेरिएबल को आपने इधर ही रखना है, ठीक है। एक्स वेरिएबल इधर ही रहेगा, वाई इधर ही रहेगा, लेकिन ये जो है लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ये इस साइड पे आ जाएगा, और ये π/2 -π/2 इधर आ जाएंगे। बस ये देख लें, इधर ये वाली वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गई हैं और ये वाली वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे आ गई हैं। सिमिलरली कॉज इन्वर्स में चले जाएँ, कॉस वाली ये वाली लाइन है, ये दोनों वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी और ये वाली दोनों वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे आ जाएंगी। वेरिएबल्स को नहीं मूव करवाना आपने इधर। इन्वर्स फंक्शंस में ये देखिएगा साइन और कॉज इनका जो एडिशन है वो π/2 के बराबर होती है। इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट के इन्वर्सिस की एडिशन π/2, सीकेंड और कोसिकेंड की भी π/2। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। हाँ, इसको आगे पीछे कर दिया जाए तो वो आप अंडरस्टूड है, आप उसके मुताबिक उसको जज कर सकते हैं। सबसे लास्ट में 13.2 के फार्मूले हैं, ये एक्सरसाइज के अंदर आपने याद भी कर लिए होंगे। एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, ये साइन इन्वर्स की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। साइन इन्वर्स वाले दो साइन इन्वर्स फंक्शन जो हैं उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है। ये आपने याद रखना है, दरमियान में प्लस है तो साइन में प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉज में इसका उलट है, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। दूसरा फ़र्क ये है कि ए और बी दोनों ये आगे वाली वैल्यूज़ हैं पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे कुछ और तरीकाकार है, ये आपके सामने है, इसमें ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जो फ़र्क है वो आपने याद रखना है। कॉज वाले फार्मूले में कॉज ही आएगा, साइन वालों में साइन ही आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉज में साइंस को आपने उल्टा करना है। इसी तरह टेंजेंट इन्वर्स के ये वाले फार्मूले हैं, प्लस के अंदर ए और बी को आप पहले ऊपर प्लस कर देंगे और फिर साइन चेंज करके नीचे आके इनको प्रोडक्ट ले लेंगे, 1 माइनस ए बी आ जाएगा। अगर माइनस है तो ऊपर माइनस, प्लस है तो ऊपर प्लस, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। लास्ट में टेंजेंट इन्वर्स के साथ अगर 2 टाइम्स हो, आप यूँ समझ लें कि ये वाला जो रेड वाला फार्मूला है इसमें हम b की जगह a लिख दें तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। वो ये कह रहा है कि कॉज इन्वर्स ऑफ -x किसके इक्वल होता है। बच्चों नोट कर लीजिएगा, साइन इन्वर्स ऑफ x प्लस साइन इन्वर्स ऑफ -x, यानी फंक्शन एक ही है लेकिन आगे वैल्यूज़ जो हैं एक पॉजिटिव है ये देखें और एक नेगेटिव है। इन दोनों को जब हम सम करते हैं तो याद रखना है आपने कि इनका सम जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह आप टेंजेंट वालों को ऐड करते हैं, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -x, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी 0 होता है। तो आप सिंपल सी बात है, साइन इन्वर्स में और टेंजेंट इन्वर्स में इस सिचुएशन में आंसर 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉज की, कॉज इन्वर्स ऑफ x प्लस कॉज इन्वर्स ऑफ -x, इनका आंसर 0 नहीं होता, इनका आंसर जो है वो पाई के इक्वल होता है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। ये इसके बाद ये MCQ आसानी से आप कवर कर सकेंगे। अब आप खुद देख लें, कॉज इन्वर्स ऑफ x जो है या कॉज इन्वर्स ऑफ -x ये किसके इक्वल आएगा। इसको आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा पाई माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू आसानी से पता चल गई। तो क्या आंसर होगा हमारा, पाई माइनस कॉज इन्वर्स ऑफ x, ठीक है। उम्मीद है इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसके लिए कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तो बहुत ही आसान है। इस तरह का कॉज इन्वर्स के साथ वैल्यू के साथ कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपने ना सिंपल कैलकुलेटर पे उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। मैं आपको कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। मेरे पास कैलकुलेटर है। मिसाल के तौर पर अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो उसने कहा जी कॉज इन्वर्स ऑफ 1/2 उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं सिंपल इसको यहाँ पे टाइप कर लूँगा और मुझे आंसर पता चल जाएगा। इसमें कुछ भी मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है ये तो मुफ्त का 1 नंबर हो जाएगा आपका। ये देखें, कॉज इन्वर्स ऑफ, आगे बच्चों आपने ब्रैकेट में लिख देना है 1/2। तो देखें 60 आ गया। इसकी 60 डिग्री जो है उसको हम π/3 बोलते हैं। तो इसका मतलब ये π/3 हमारा आंसर आ गया। डिग्री में 60 डिग्री है और पाई में, रेडियन के अंदर π/3 ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है।
इसको आप π/3 भी लिख सकते हैं। तो अगर डिग्री में लिखा हो यहाँ पे आंसर्स तो डिग्री वाला जवाब दे दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मालूम होना चाहिए 60 डिग्री π/3 होता है, 30 डिग्री जो है π/6 होता है। ये तो बेसिक आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और 45 डिग्री जो है वो बेटा π/4 के इक्वल होता है। तो ये चंद चीज़ें आपको याद करनी है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा, π/3 होगा। लिखा हुआ है पहले साइन लिखा हुआ है, साइन, फिर आगे ब्रैकेट, फिर उसके आगे लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1। अब आप कहेंगे यार ये क्या है, इसका आंसर कैसे निकलेगा? इसका आंसर हमने बताना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल हैं आपके लिए। आपने सिंपल कैलकुलेटर पे चले जाना है और मैं टाइप करूँगा, पहले साइन लिखूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा टेंजेंट इनवर्स, और उसके बाद मैं लिखूँगा -1। ये देखें कितना आसानी से ये सारा काम हो रहा है और ये आंसर आपके सामने आ चुका है जी, -√2/2। कैलकुलेटर पे आंसर ये वाला आ रहा था -√2/2, लेकिन ये इक्वल आ जाएगा -1/√2। ये हमारा आंसर होगा, सी इज़ द आंसर। तो अगला क्वेश्चन भी देखें, बिल्कुल उसी टाइप का है जी। कैलकुलेटर पे चले जाएं जी, मुझे यहाँ पे टाइप करना है कॉस, आगे है टेंजेंट इनवर्स और आगे है √3। देखिए मेरे पास आंसर आ चुका है। आंसर कितना है मेरे पास, 1/2। बहुत ही आसान सवाल हो गया, कैलकुलेटर पे टाइप करके आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है 1/2। इसमें बच्चों देखिएगा, ये साइन इनवर्स वाले फार्मूले जो हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। जब भी दो साइन इनवर्स आते हैं तो आंसर में भी साइन इनवर्स ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आंसर तो क्रॉस हो गए ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इन दोनों में से हमारा एक आंसर है, बहुत आसानी से आप जज कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, दोनों साइंस के दरमियान में जब प्लस का निशान होता है तो आंसर में भी दरमियान में प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्लस मौजूद है, यहाँ पे माइनस है, लिहाजा हमारा आंसर जो है वो ये वाला होगा। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये साइन एक्स जो है, डोमेन और रेंज दोनों याद होनी चाहिए। साइन एक्स की प्रिंसिपल डोमेन जो है वो होती है एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू -π/2। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वो सिंपल, जो इसकी रेंज है वो वही है, लेस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ये प्रिंसिपल डोमेन है साइन एक्स की और ये उसकी प्रिंसिपल रेंज है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन इन्वर्स का पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, इन्वर्स में आपने इनको इंटरचेंज कर देना है। ये डोमेन में आप ले आए वैल्यूज़ और ये रेंज में चली जाएंगी। तो ये आपका आंसर है। हमारे पास इसका फार्मूला जो है वो आप जानते हैं, इसका फार्मूला 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए का होता है, 2a ऊपर आएगा। ठीक है, 2a इन दो जगहों पे ऊपर आ रहा है और नीचे आएगा 1 - a², तो वो यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा ये हमारा आंसर है। जो कॉज है और आगे फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 है, बगैर कैलकुलेटर के भी हो सकता है। जिन बच्चों को वैल्यूज़ का पता ना हो वो कैलकुलेटर पे जाके सारा इसी तरह टाइप करें, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैलकुलेटर की तो इजाज़त होती है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इन्वर्स फंक्शंस भी होते हैं सिंपल कैलकुलेटर में। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 मैं आपको बता देता हूँ 0 होता है, लिहाजा ये आ गया कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। दो साइन इनवर्स फंक्शंस हैं, दरमियान में माइनस है, तो अंडरस्टूड है आंसर में भी माइनस साइन इनवर्स ही आएगा। पहली बात तो ये है कि ये दोनों ये क्रॉस हो गए। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, वो वाला जिसके दरमियान में माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि साइन इनवर्स वाले जो फार्मूले हैं उनके दरमियान में अगर माइनस हो तो आंसर में भी आगे एंगल में ये दोनों टर्म्स के बीच में माइनस आता है। ये आपने इसका बस ख्याल रखना है। सो ये हमारा ए ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर होगा। कॉज इनवर्स ऑफ बच्चों ये आप कैलकुलेटर पे टाइप करके भी कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया है। आइए मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। कॉज इनवर्स ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। तो आप देखें मेरे पास आंसर आ चुका है 30 डिग्री। ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो है π/6 के इक्वल होता है। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कॉज ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने लगा हूँ आपको, बेटा याद रखिएगा। ये सेकेंड आप बताएं वैसे किसका रेसिप्रोकल होता है, आप कहेंगे सर कॉज का।
तो अगर आपने सीकेंड इन्वर्स को कॉज इन्वर्स में चेंज करना है तो तरीका ये होगा कि आगे जो वैल्यू लिखी हुई है इसको आप रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये देखें इधर, अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर तो निकला हुआ है, जब ये इन्वर्स और विदाउट इन्वर्स दोनों इकट्ठे हों तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये कॉज इन्वर्स लिखा हुआ है, आप खाली जो कॉज है उसकी प्रिंसिपल डोमेन और रेंज वो जहन में लाएं, वो क्या थी। इसकी जो डोमेन थी बच्चों की हमारे पास x इज़ लेस दैन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जबकि इसकी रेंज जो है वो कैपिटल R है। अब आपको कॉज इन्वर्स का बताना है तो आप इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दें, ये डोमेन में आ जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है ये रेंज में चली जाएगी। मैं पूछा गया कि इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन में आपने R लिखना है। अब R तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन गौर करें ये भी R ही होता है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये R होता है। मेरे पास कह रहा है y इज इक्वल टू प्रिंसिपल साइन x, ठीक है। आपने ये प्रिंसिपल डोमेन साइन x की बतानी है जी आपने। तो साइन x की जो प्रिंसिपल डोमेन है वो क्या होती है, ये, ठीक है जी। प्रिंसिपल डोमेन साइन की होती है x इज़ लेस दैन इक्वल टू पाई बाय 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। और ये याद रखें, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें कैलकुलेटर पे सिंपल आप टाइप भी कर सकते हैं, मुझे तो वैसे ही पता चल रहा है ये एक्चुअली टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, √3 माइनस भी साथ में लगा हुआ है तो -60 डिग्री ये मेरा आंसर होगा। इसको अगर मैं रेडियन में लिखूँगा तो आएगा -π/3, ठीक है, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये यहाँ पे इसके साथ माइनस होना चाहिए तब ये आंसर बनेगा जी। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारा कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3। इसका ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताया है पहले भी, वो ये है कि आप बताएं कोसिकेंट किसका इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल सॉरी साइन का होता है। तो कोसिकेंट इन्वर्स को आप साइन इन्वर्स में चेंज कर लें और उससे अगली वाली वैल्यू जो है उसको रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, ये बन जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आप देख लें कि ये √3/2 ये साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 की, और साथ में साइन माइनस का भी लगा हुआ है तो -60 डिग्री ये बच्चों हमारा आंसर आ गया, विच इज़ इक्वल टू -π/3। अगर आपको इस तरीके से ना पता चले तो आपने जाना है सिंपल, इसको आपने टाइप कर लेना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो बेटा मुझे लिखना है साइन इनवर्स ऑफ, आगे लिखना है -√3, आगे मुझे लिखना है डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें मेरे पास आंसर यहाँ पे शो हो रहा है -60 डिग्री, और तो आपने देखा कि कैलकुलेटर की मदद से भी ये आंसर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, सिंपल आप इसको जो है कैलकुलेटर पे टाइप भी कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि ये 1 जो है ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1, मुझे वैल्यूज़ अगर याद हों तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री साथ में माइनस है तो -45 डिग्री ये हमारा आंसर होगा जी, ठीक है। तो 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, लिहाजा ये हमारा आंसर है बी ऑप्शन। ये हमारे पास है क्वेश्चन, तो इसको आप सिंपल जो है वो टाइप भी कर सकते हैं, मैं वैसे भी आपको पहले करके दिखा देता हूँ। ये कॉज इन्वर्स फंक्शन को हमेशा इस तरह सॉल्व करते हैं। आपने देखना ये है कि इसके आगे जो लिखा हुआ है ये कॉज के किस एंगल की वैल्यू है, तो ये मुझे पता है ये तो cos 30 की वैल्यू है, लिहाजा इस पूरी ब्रैकेट का आंसर मेरे पास आ गया 30 डिग्री। अब मुझे बताएं साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2। तो ये बड़ी आसानी से मुझे आंसर पता चल गया। अरे बाद दो टेंजेंट इनवर्स फंक्शन जो हैं दरमियान में माइनस है तो a माइनस बी ऊपर होगा, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है और यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है बस, ठीक है। कर सकता है अगर आपको टेबल वैल्यूज़ का आइडिया हो तो वो कैसे, आपको पता है ये टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है, लिहाजा इस ब्रैकेट का आंसर आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए और cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, तो इस तरह आसानी से टेबल वैल्यू से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सेकेंड जो है आउटसाइड है, इन्वर्स फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लिखता हूँ तो फिर क्या फ़र्क क्या आएगा, अगली वाली वैल्यू जो है ये उलट जाएगी, ठीक है। ये 1/2 है, ये बेटा 2 बन जाएगी। मुझे फ़ायदा क्या हुआ इस तरह करने का, फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
और 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखें कितना ज़बरदस्त ट्रिक मैंने आपको बताया।